डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 3 के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 9, ठीक है, 4 क्वेश्चन आप हम कंप्लीट कराएंगे। तो सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा चैप्टर टेंजेंट नॉर्मल। बच्चों, आपको मैंने पहले भी बताया था कि चैप्टर 5 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 सभी बच्चे बुक से देखेंगे। एक्सरसाइज 6.3 चल हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। इसने कहा है कि कर्व है। कर्व हमने इस टाइप का बताया था, इस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, इस टाइप का भी हो सकता है। इस आकृति को ही कर्व बोलते हैं। इसमें पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, और बच्चों सर्किल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझने से पहले कि हमारा क्वेश्चन देखना किस चैप्टर से आया हुआ है। तो यहाँ पे कर्व इज गिवन बाई, यानी हमारे पास कर्व दिया गया है। क्या है बच्चों? कर्व एक्स ए कोस की पावर 3 थीटा एंड वाई ए साइन की पावर 3 थीटा। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कहा स्लोप ऑफ नॉर्मल। बच्चों, नॉर्मल आपको पता था, हमारे पास एक्स वाई प्लेन है और हमने एक कोई कर्व ले लिया y बराबर एफ एक्स। यहाँ y बराबर कोई फंक्शन है x का, तो यहाँ पे जो एफ एक्स जो फंक्शन है कर्व वो कंटिन्यू है, यानी बच्चों सतत है, वो रुकने वाला नहीं है। अब इसकी जो बैक साइड है, एक लाइन खींची, वो आप टेंजेंट लाइन किस पॉइंट पे मान लीजिए आपने P पॉइंट, यानी x, y ये पॉइंट है। उसके जो परपेंडिकुलर जो टेंजेंट खींची आपने, इसके ही परपेंडिकुलर एक लाइन हमने खींची, इसको आप बोलते हैं अभिलंब, ठीक है बच्चों। ये बात तो क्लियर है कि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है बच्चों। तो हमें ये नॉर्मल की प्रवणता ज्ञात करनी, इस नॉर्मल। अब प्रवणता का सिंपल है, पहले टेंजेंट की प्रवणता कैसे निकालते थे, डी बाई डी एक्स, यानी फंक्शन का सिंगल टाइम यानी वन टाइम डेरिवेटिव करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पॉइंट ले लो। जब आप टेंजेंट की निकाल लेते हो, अब बात करते हैं अभिलंब की। अभिलंब में क्या है बच्चों, 1 डी बाई ओवर डी एक्स, यानी इसका अपोजिट, अपोजिट का मतलब प्लस है तो माइनस, अपोजिट में उल्टा करना, ठीक है बच्चों। ये तो क्वेश्चन को आप पहले टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, उसके बाद नॉर्मल, ठीक है बच्चों। अब देखना इसमें क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है किस पॉइंट पर, थीटा बराबर 45 यानी π/4 रीडिंग। तो हमें सबसे पहले बच्चों डी एक्स ओवर डी था यहाँ पर निकाल लीजिए। जैसे आपने अवकलन पढ़ा था पैरामेट्रिक फॉर्म, वहाँ पे एक्स थीटा वाई थीटा थी, ठीक है बच्चों, या एक्स टी वाई टी था। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे थीटा क्या है बच्चों, पैरामेट्रिक है, तो इसके तरीके से देखो डेरिवेटिव कैसे होना। तो बच्चों एक बात तो बताओ भाई, हमने तो एक बात आपको बताई थी कि पावर जो होल है आप ऐसे लिख लीजिए भाई, एंगल बना के पावर तो आप ऐसे लिखोगे ना, समझो पहले इसको लिखो। इसके बाद हम बात करते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे होना। बच्चों थीटा सामने भेज दीजिए, तो कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखना भाई, एक बार बताओ, पावर तो बस 3 - 1, अब अंदर का करो मल्टीप्लाई, हो गया साइन थीटा, ठीक है ना बच्चों। अब हमें क्या है, थोड़ा सा सिंपल कर लो, डी एक्स ओवर डी थीटा, तो बच्चों 3a स्क्वायर वो 3a और साथ में क्या है कोस स्क्वायर थीटा। कभी जो साथ में थीटा है इस पर स्क्वायर मत लो, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो ये माइनस यहाँ पे ले लीजिए, इसको थोड़ा सा हाईलाइट बना दीजिए, ठीक है बच्चों। अब करते हैं सेकंड, इसका दे रखा है वाई बराबर एंड ए साइन की पावर 3 थीटा। इसी प्रकार बच्चों थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का करो, साइन का हाईलाइट प्लस के 4 थीटा, इसको भी हाईलाइट बना, ठीक है बच्चों। अब देखो स्लोप का जिक्र है यहाँ पे, क्योंकि पहले नॉर्मल टेंजेंट की दूर की बात, पहले स्लोप का जिक्र है। तो स्लोप क्या होता है, डी बाई ओवर डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब क्या है, डी बाई एक्स कब आओगा, आप इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 भाई। डी वाई कब आओगा, जब 2 को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आप 2/1 यानी समीकरण 2 को 1 से भाग देंगे, तो यहाँ बच्चों मिलेगा हमें डी बाई ओवर डी थीटा, लेफ्ट लेफ्ट भाग दो, राइट थीटा तब काटा, पहले इनकी वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो 3a
साइन स्क्वायर थीटा और साथ में बच्चों कोस थीटा और ये अपॉन राइट साइड वाला, क्योंकि लेफ्ट राइट साइड। अब यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। अब देखो कोई टर्म पहले आप इसे कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, डी बाई डी चाहिए, तो डी बाई ओवर डी एक्स। अच्छा एक बात बताओ भाई, इससे कैंसिल होगा, ए से करो। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कोस साइन की पावर 2 है पर, तो एक ऊपर रह जाएगी क्योंकि ऊपर ज़्यादा है। अब कोस के नीचे है तो नीचे है, तो ध्यान दो बच्चों, ऊपर साइन थीटा रह जाएगा और नीचे कोस थीटा। कहो तो आप साइन अपॉन कोस tan लिख सकते हो बच्चों, और ये माइनस का चिन्ह भी याद रखना। अब जो प्रमाणता ही विद पॉइंट आई, यानी कोई बिना पॉइंट की प्रमाणता आई। अब हमें निकालने हैं पॉइंटों का, तो डी बाई ओवर डी एक्स। अब थीटा क्या दे रहा, क्या है भाई, ये हमारा क्वेश्चन थीटा में, सीधी सी बात है थीटा में यहाँ होगा। अब यहाँ पे क्या है, थीटा बराबर π/4, तो यहाँ जहाँ भी tan थीटा है वहाँ पे π/4 रख लिया। आप tan 45 भी बोल सकते हैं, tan 45 की वैल्यू 1 माइनस हो गई। तो जो ये टेंजेंट है हमारे पास, या मतलब स्लोप आई यानी प्रवणता आई, ये टेंजेंट ही आती है बच्चों। अब जो डी बाई ओवर डी एक्स एट थीटा बराबर, या ऐसे लिख लीजिए थीटा बराबर π/4, ये आया माइनस के ऊपर, इसको तो आप हाईलाइट बना। अब जो स्लोप आती है एकदम डेरिवेटिव करने के बाद, पुट पॉइंट रखने के बाद, यह टेंजेंट की होती है। अब इसने क्या कहा था, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा बराबर π/4, यानी अविलंब की प्रमाणता ज्ञात करनी है, थीटा बराबर π/4। तो कुछ नहीं, तो वी हैव दैट लिखना पड़ेगा आपको बच्चों। हम जानते हैं कि द स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका मतलब बच्चों ये है कि अविलंब की जो प्रवणता है थीटा बराबर π/4 पर ही यह होती है -1/, दी गई टेंजेंट रेखा की प्रवणता। हालांकि फॉर्मूला में बट डायरेक्ट लिखो 1/, ये यानी डी बाई ओवर डी एक्स, तो थीटा बराबर π/4। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या चल रहा था, माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, 2 मार्क का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट बनता है और अच्छा चैप्टर है आपके लिए, ध्यान। अब क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल कॉपी है, बजाय क्या है, आपको डी एक्स को डेरिवेटिव करना है, और इसका डेरिवेटिव करने के बाद थीटा बराबर π/4। ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस समझना है। हमने आपको पहले भी बताया था प्यारे बच्चों कि साथ साथ इसके जो मैं पहले आपको कंबाइन नोट लिखवा देता हूँ, कि जिससे कि आपको क्वेश्चन में या चैप्टर में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो उन फॉर्मूलों साथ साथ आप देखता रहना चाहिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 6 और 9 कर क्या कहा बच्चों। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा समझ लीजिए। y बराबर x की पावर 3 माइनस के 3x² माइनस के 9x प्लस के। समझो, यदि बच्चों हमने सवाल को ध्यान से पढ़ा, फाइंड पॉइंट, यानी इसके पॉइंट याद करना है x और y की वैल्यू, सीधी सी बात है। अब इन्होंने कहा टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बच्चों इस लाइन को पढ़ो, इसने कहा है जो हमारी टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स। हमने एक बात बताई, जब भी कोई लाइन एक्स के पैरेलल हो, एक्स की, तो वहाँ y बराबर 0 है। और जब यह बात ध्यान आओगी, इसका डेरिवेटिव करके देख लेना एक बार, dy बाई ओवर डी एक्स बराबर 0। तो हमें क्या चाहिए भाई, डी बाई एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी बच्चों डी बाई ओवर डी एक्स, याद करो 3x² माइनस के 6x माइनस के 9 प्लस के 6। बात समझ में आई बच्चों। अब इसने क्या कहा था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो y बराबर 0, और y बराबर 0 है तो डी बाई डी एक्स बराबर भी 0। यदि यहाँ पे कह देता y एक्सिस, तो वहाँ पे x बराबर 0, जब x बराबर 0 होगा ना, सीधी सी बात है, तो डी बाई ओवर डी एक्स बराबर 1/0। यहाँ तो डी बाई डी एक्स 0 ले, वहाँ पर 1/0 लेना, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देना 3x²। अब एक बार बताओ भाई, 7 का तो 0 होगा, कॉन्स्टेंट है। अब इसकी वैल्यू क्या ले ली, 0,
तो 3x² माइनस साइन एक्स माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है बच्चों, और 3 कॉमन ले लो तो x² माइनस 3 दूनी 4, 3 क्या 9। अब जो x की वैल्यू आपके पास आएंगी, समझो बच्चों ये बात बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस यहाँ कंडीशन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट थी कि टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि हमारी जो स्पर्श रेखा वो एक्स एक्सिस के समांतर है, तो वहाँ पे x के संबंध देख थोड़ा सा चलो रट्टे मान लीजिए, रट्टा मारो थोड़ी बार भी। यहाँ पे x बराबर 0 है तो x बराबर 0 तो dy बराबर, ये ध्यान रखो। अगर y होता तो dx/dy, अब 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0। बात समझ में आई? ऐसे कर ले, और 1/0 इन्फिनिटी हो, ऐसे भी कर ले, पर रटना कुछ नहीं भी यार बच्चों, समझना है थोड़ा। अब इसके बाद हमें ये जो वैल्यू आई हमारे पास, क्योंकि इनने तो एक्स एक्स से कहा था, सीधी सी बात है, तो y बराबर 0, इस पर ध्यान नहीं देना, ये तो थोड़ा हाई स्कूल की बात है, क्योंकि अनुस्लोप से मतलब है डिवाइड एक्स से। अब y बराबर 0, इसका y का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx होगा। अब इसके स्थान पर 0 रखो, यहाँ एक द्विघात समीकरण आओगी, x की 2 वैल्यू आओगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब x की वैल्यू 2 आओगी यहाँ रख दो, समझ में आया भाई? x की वैल्यू 2 आई तो y की 2 आओगी, तो x बराबर मान लिया 2 आएगा, 2 पे y कुछ आ गया, x बराबर 3 आ गया, y को 3 आया, तो ये पॉइंट निकल जाओगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा हिंट लेना है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? बच्चों है ना, कोई कर्व दे दिया, फाइंड पॉइंट, जब भी फाइंड पॉइंट पूछे यानी बिंदु ज्ञात करवावे, तो आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब एक्स वाई की वैल्यू कब आओगी, ये तो हमारे पास एक्स की हुई है, ये हमारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट समझना है बच्चों, यहाँ तो लाइन क्या थी, एक्स एक्स के पैरेलल थी टेंजेंट लाइन, यहाँ एक रेखा दे दी, इसको समझ लीजिए। अगर हम थोड़ा सा हिंट बता दें बच्चों, इसकी स्लोप निकाल लो, रेखा की क्या है भाई, एक स्लोप तो इसकी हो जाएगी, एक स्लोप इसकी, चलो निकालो जल्दी से। m बराबर क्या हो, x का गुणांक, जल्दी बताया बच्चों, x का गुणांक क्या हो यहाँ पे भाई, x का गुणांक तो क्या है 1 है, और y का गुणांक है माइनस, क्योंकि y दर जो अब यह प्रवणता आएगी वैसे। और जो कर्व है उससे dy/dx निकाल लो, और dy/dx निकालना का इस टाइप से आओ बच्चों, और दोनों को इक्वल रख देंगे। दोनों को इक्वल रखने से क्या होगा बच्चों, हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक आप सभी बच्चे अपनी फेर कॉपी पर नोट कर लेना, और यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट अगली बार को बता दें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।